देखिए, अभी तक हमने लूप्स पढ़ी, है ना, इफ एल्स पढ़ा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। लूप एक और भी है जिसका नाम है व्हाइल लूप, बट वो आगे पढ़ेंगे, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ेंगे एक ना, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा। सी इफ वी वांट टू स्टोर अ वैल्यू इन पाइथन, तो हम क्या यूज करते हैं एक वैल्यू स्टोर करने के लिए। इफ यू वांट टू स्टोर अ वैल्यू इन इन पाइथन, तो क्या यूज करते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि सपोज करो मुझे एक वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है, और उस वैल्यू को मुझे फर्दर यूज करना है आगे प्रोग्राम में, तो उस वैल्यू को मैं कहाँ स्टोर करूंगा, क्या टेक्निक है पाइथन के अंदर। वेयर डू वी स्टोर अ वैल्यू टू यूज दैट फर्दर इन अ प्रोग्राम। स्टोर मीन्स परमानेंट नहीं, टेम्परेरी करते हैं, बट रखते कहाँ पे हैं उसको, कौन सी ऐसी जगह है, और इसको फिर हम आगे फर्दर यूज करते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू, इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। So a name given to the memory location which is used to store a value, ये पढ़ा था। Variable can store a value but temporarily, getting? But how many values a variable can store at a time? One. If we want to store the marks of 5 students, if we want to store the multiple values, like suppose if we want to store the 5 values, those are the marks, वो marks हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल देना पड़ेगा m1, जैसे मार्क्स दे दिया हमने उसको 50, m2 60, m3 70, m4 80, m5 90, 1 2 3 4 5, ये मार्क्स दे दिए हमने। तो मुझे कितने वेरिएबल लेने पड़े, 5 वेरिएबल्स। यहाँ चलो ठीक है, ले लिए 5 वेरिएबल्स। अब बात आती है इनको यूज करने की। यूज करना मतलब कि यार इनको अब मैंने प्रिंट करवाना है, तो मुझे प्रिंट को इतनी बार लिखना पड़ेगा, या प्रिंट में वो इतनी बार लिखने पड़ेंगे। हमें लिखना पड़ेगा m1 कॉमा m2 m3 m4 m5, या बार बार लिखना पड़ेगा प्रिंट m1 प्रिंट m2 प्रिंट m3 प्रिंट m4 एंड प्रिंट m5। ये लंबा काम हो गया कुछ लग रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ छोटा होगा काम। अब काम छोटा कैसे हो सकता है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहां पर करेंगे एक टॉपिक आता है, उसका नाम है लिस्ट। क्या नाम है, लिस्ट यूज करेंगे। सो वील यूज लिस्ट। अभी लिस्ट क्या है, जैसे सपोज हमने यहां पे लिखा कोई भी नाम ले लिया, सपोज मार्क्स नाम ले लिया, वी हैव टेकन द नेम मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे 10, 20, जो भी नंबर दे रहे हैं आपने, 30, 40, 50। अब मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ा और यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इससे होने क्या वाला है, व्हाट विल हैपन ऑन द रैम, रैम पे क्या होगा, इससे रैम पे क्या होने वाला है इससे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे करके, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ये बॉक्सेस बन जाएंगे। मैंने नहीं बनाए, अपने वेरिएबल का एक ही बनता है। अगर आप दो वेरिएबल लेते हो m1 और m2, तो क्या होगा, m1 का वो बॉक्स अलग बनेगा और m2 का बॉक्स अलग बनेगा। बट इन द केस ऑफ दिस लिस्ट, ये बॉक्सेस सारे एक के बाद एक कंटीन्यूअस बनेंगे। कंटीन्यूअस मतलब एक के बाद एक कंटीन्यूअस, एंड फिर ऑटोमेटिकली यहाँ वैल्यू आ जाएगी। मैं नहीं कर रहा, खुद हो रहा है। और आज सारे के सारे सेम साइज के हैं, अगर हम सारे इंटीजर लिए हैं तो, ठीक है ना। अब ठीक है, चलो मान लिया ऐसे हो गया, इसको मान लो नाम भी मिल गया मार्क्स, अभी मान के चलते हैं ऐसे, ठीक है, इसको नाम मिल गया मार्क्स। अब व्हाट विल हैपन इज कि हमको क्या करना है कि मैंने इसको यूज करना है। सपोज मुझे प्रिंट करवाना है, या यूज करना है 30, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, और मैं लिखूंगा मार्क्स, और ब्रैकेट में मैं अब क्या लिखूं, अगर मैं सिर्फ मार्क्स लिख के छोड़ देता हूं तो पता क्या होगा, ये लिस्ट सारी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे आउटपुट आएगी पूरी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे प्रिंट होगा। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे 30 चाहिए। 30 मैं कैसे लिखूंगा 30, यार क्या लिखूंगा, 30 चाहिए, इंग्लिश में लिखो यहाँ पर, नहीं, मुझे क्या पता किसने, अभी तो मैंने खुद दिया वैल्यू, अगर यूजर से इनपुट ली हो फिर मुझे क्या पता किसने 30 एंटर किया, क्या किया। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस लोकेशन, जो थर्ड लोकेशन है, उस पर जो भी वैल्यू पड़ी है मुझे यूज करनी है।
यूज करनी है या प्रिंट करवानी, मर्जी आपकी। तो फिर मैं नहीं करता, ऑटोमेटिकली क्या होता है जब हम ये लिखते हैं ऐसे लिस्ट को, तो होता क्या है कि जो वैल्यूज है वो स्टोर हो जाती हैं, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन बन जाती है, और इंडेक्स नंबर भी असाइन हो जाते हैं। वो मैं नहीं करता, वो खुद होते हैं। तो इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4, यहां से उसके इंडेक्स नंबर शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स नंबर है। गेटिंग और नॉट? मैंने नहीं दिए, जब ये लिखा गया कंप्यूटर ने खुद ब खुद ये इंडेक्स नंबर दे दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब इससे क्या होगा कि मुझे अगर 30 प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे ब्रैकेट में, और यहाँ लिख लूंगा 2। अब इससे क्या प्रिंट हो जाएगा? 30। क्योंकि 30 का कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर क्या है? 2। ये पाइथन में इसको लिस्ट कह रहे हैं, ऐसी कुछ चीज सी प्लस प्लस जावा में भी होती है, जिसको एरे कहते हैं। अब फर्क क्या होता है एरे और लिस्ट में, कि लिस्ट में जो है, अभी मैंने मल्टीपल नंबर सेव किए, उसमें भी कर सकते हैं एरे, बट फर्क सिर्फ ये होगा कि लिस्ट के अंदर मैं डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर करवा सकता हूँ। डिफरेंट टाइप मतलब आज यहाँ पे नंबर्स हैं, मैं यहाँ पर डेसिमल भी डलवा सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग भी डलवा सकता हूँ। एरे के अंदर ऐसा नहीं होता। एरे में होता है कि इंटीजर है तो सारे इंटीजर आएंगे, अगर सारे डेसिमल है, फ्लोट है तो सारे फ्लोट आएंगे, और अगर सारे स्ट्रिंग्स हैं सारे स्ट्रिंग्स आएंगे। सेम टाइप का मल्टीपल तो आते ही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट, सो दिस इज हाउ द लिस्ट वर्क्स। नाउ अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हो, वो भी करवा सकते हो। कैसे? लूप लगा लेंगे, फॉर आई इन रेंज स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट लूप कहां से होती है? 0 से। हमको कहां तक चाहिए? 4 तक, तो हम क्या लिखेंगे? 5। 5 माइनस 1 इज 4, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंट। अगर प्रिंट करवाना है तो मार्क्स, और यहाँ पे लिख लेंगे हम ब्रैकेट में आई। ये आई की कुछ भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा ट्रिक खेला गया है, देखो, इसका लेना देना इससे नहीं है। अब होगा क्या, आई की वैल्यू कितनी होगी? आई आई वेरिएबल है, आई की वैल्यू सबसे पहले स्टार्ट में कितनी हो जाएगी? 0। और 0 लेस देन 5 ट्रू है, अंदर आएगा प्रिंट मार्क्स ऑफ 0। यस, 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप एक ही लाइन में जाते तो यहाँ पे भी वही आएगा, एंड इज इक्वल टू, खाली स्पेस भी नहीं दिया, साथ साथ जोड़ दिया। स्पेस दे देते हैं, हाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ये स्पेस के लिए। अभी हो गया, कर्सर यहाँ आ गया, स्पेस के बाद ऐसे आ गया, फिर ऊपर जाएगा 0, इसकी वैल्यू देगी 1। 1 लेस देन 5 ट्रू है, अंदर आएगा 20 हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। 2 लेस देन 5 अंदर आएगा, मार्क्स ऑफ 2 पे कितना पड़ा है? 30। 30 प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी ऊपर जाकर के। 3 लेस देन 5 अंदर आएगा, फिर क्या प्रिंट करेगा? 40। फिर कर्सर आ गया, फिर ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 लेस देन 5 ट्रू है, फिर अंदर आएगा, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर फॉल्स होके बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 5 और बाहर आ जाएगा। अब पूछो। यस, तो थर्ड तक है ऑब्वियसली। मतलब पर ये ध्यान रखना, इसका लेना देना इससे नहीं है, ये मैंने ट्रिक लगाया कि कैसे चलानी है लूप, ताकि मेरा काम आसान हो जाए बस। नहीं तो मुझे अलग अलग लिखना पड़ता, अगर लूप नहीं होती तो मुझे लिखना पड़ता प्रिंट, लिखना पड़ता मार्क्स ब्रैकेट में 0, फिर प्रिंट मार्क्स ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 3, ये सब कुछ लिखना पड़ता। ठीक है ना? तो अब वो मुझे मुझे नहीं नहीं लिखना है मुझे, मैंने लूप लगा ली। एक तरीका ये है, एक तरीका बाय डिफॉल्ट लूप, वो सिर्फ लिस्ट में ही काम करता है, वो भी एक फॉर लूप है, उसका नाम होता है फॉर ईच लूप। वो कैसे काम करती है? फॉर, आप बोलेंगे फॉर कोई भी नाम ले लिया, जैसे आई ले लिया, इन आप जो लिस्ट ली है ना उसी का नाम ले लेंगे, फॉर आई इन मार्क्स, और कॉलन लगाया। अब यहाँ पे सिंपल के लिख लेंगे आप आई कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस स्पेस, ये देखो। पर ये स्पेसिफिकली लूप लगती है सिर्फ किसके लिए? ये जो लिस्ट वाला क्वेश्चन। अब ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली क्या करेगा इन दिस केस, क्योंकि मार्क्स लिखा आपने, तो यहाँ पे क्या करेगा? आई है, आई में सबसे पहले मार्क्स के 0 लोकेशन पे क्या पड़ा है? 10, ऑटोमेटिकली इसमें 10 डाल देगा, ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे आई में क्या पड़ा है? पहले आई में क्या पड़ा था? ये नंबर थे ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने 5 तक लिखा है। अब क्या डायरेक्ट आई में क्या पड़ा है? वैल्यू ही पड़ी है,
और क्या पड़ा है 10 पड़ा है, प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगला नंबर क्या पड़ा है उसको उठा लेगा, जो भी अगली वैल्यू पड़ी होगी, चाहे स्ट्रिंग है चाहे कुछ भी पड़ा है, वो पड़ा है उसको उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा ऊपर, फिर 30 उठाएगा, 30 को दिखा देगा, 30 प्रिंट करेगा, 40 50, मतलब ये और ऑटोमेटिकली 50 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि ये फॉर ईच लूप है। ये कहते हैं फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ये लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए काम करती है, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, इसे फॉर ईच लूप कहते हैं। दिस इज फॉर ईच लूप, ये वाली। पर ये लगती सिर्फ उसी के लिए है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे फॉर ईच लूप, ये फॉर लूप ही है, दिस इज फॉर लूप, दैट इज वन फॉर ईच लूप। Got the point? Write all this now.